जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन 500 वर्षों के इतिहास के बाद कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कि अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपकी जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। आप अपने जीवन में जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं, बहनों एवं बड़े भाइयों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप लोग भी इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मानकर चलिए कि आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुरुजी के प्यारे साल के इतिहास के बाद जन्माष्टमी के दिन ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी, यानी कि 15 अगस्त को या फिर 16 अगस्त को, और जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या है तो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व इस बार देश भर में 16 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलने वाली है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और योग। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 को देर रात 11:49 शुक्रवार पर होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त 2025 शनिवार को रात 09:34 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती है तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहली गलती जान लेते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूलकर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूलकर भी ना करें। जन्माष्टमी के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करे। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कौन सी है।
वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आपको यह तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरी चीज बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी के कारण इन्हें बंशीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दे, इससे की आर्थिक समस्या दूर होती है। तीसरी चीज, गाय बछड़े की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे गृह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईशान कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। चौथी चीज, झूला। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। पांचवी चीज, मोरपंख। भगवान कृष्ण के मोरपंख बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए घर में मोरपंख लाना चाहिए। मोरपंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोरपंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोरपंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। का सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल है। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नमक और मसाले शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चावल और दालें व्रत में नहीं खानी चाहिए। चावल और दालें शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान व्रत में इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मुंह छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित
करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।